Hello, God makes your reality greater than your expectations. हमेशा हम जो उम्मीदें रखते हैं या आशाएं रखते हैं वो अगर पूरी भी नहीं होती हैं, हम वो पाते भी नहीं हैं, तो हमें उदास होने या दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान के पास हमेशा उससे अच्छा और बेटर प्लान होता है। कि हम भी कोई भी गोल सेट करते हैं या कोई प्लानिंग करते हैं तो हमेशा हम प्लान बी प्रिपेयर करते हैं। ठीक वैसे ही हम कुछ भी बना लें वो हमारा प्लान बी ही होता है, क्योंकि जो प्लान ए है वो गॉड ने हमारे लिए पहले से बना रखा है। हमारे अच्छा दिन या बुरे दिन में कुछ बहुत फ़र्क नहीं होता है, सिर्फ फ़र्क होता है हमारे एटीट्यूड का टूवर्ड्स अवर एक्सपेक्टेशंस। हम अपनी एक्सपेक्टेशन की तरफ कैसा एटीट्यूड रखते हैं। भाई ठीक है, हमने उम्मीदें रखी, लेकिन अगर वो फुलफ़िल नहीं होती हैं तो हमें दुखी नहीं होना है, निराश नहीं होना है, उदास नहीं होना है, टूटना या बिखरना नहीं है। हमें वापस से बाउंस बैक करना है और वापस से कुछ ना कुछ अच्छा करना है और कोशिश करते रहना है, क्योंकि हमारे पास हमारे गुरुओं का, बड़े लोगों का, भगवान का, सबका आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स होती हैं। और जब भी हम कोई गिव अप कर देते हैं या हम हार जाते हैं या उदास हो रहे हैं तो कि गॉड, हम टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, तो भगवान हमारा हाथ पकड़ लेता है और वापस से बोल देता है कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, तुम वापस से खड़े हो जाओ और आगे बढ़ो, उठो और चलो, तुम कर सकते हो। क्योंकि वो शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो हमें कभी भी टूटने या बिखरने नहीं देती है। कई बार होता है लोग हमें रिजेक्ट कर देते हैं या हमसे जेलस करते हैं और हम उदास हो जाते हैं। हमें लगता है ये मेरे साथ ही क्यों, ऐसा सब लोग मेरे से ही क्यों बिहेव कर रहे हैं। बट हकीकत में सच्चाई ये होती है कि कोई भी जना किसी चीज़ को रिजेक्ट करता है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जनरली हम क्यों किसी भी चीज़ को रिजेक्ट करते हैं? व्हेन कैन नॉट अफोर्ड द एक्सपेंसिव थिंग, तो हम भी उनके लिए वो एक्सपेंसिव थिंग हो जाते हैं जिससे वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। वो या तो हमारी सफलता से, हमारी अच्छाई से, हमारी काइंडनेस से या हमारे अच्छे नेचर से वो जेलस फील करते हैं, या फिर हमें रिजेक्ट कर देते हैं कि वो हमारी अच्छाइयों के बराबर स्टैंड नहीं करते हैं। तो इन चीज़ों से हमें टूटना या बिखरना या हमारी उम्मीदें टूट रही हैं तो हमें घबराना नहीं है, क्योंकि लाइफ में जो भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर मैंने कुछ चाहा है और मुझे नहीं मिल रहा है तो शायद इसमें ये अच्छाई थी कि भगवान के पास मेरे लिए इससे अच्छा प्लान है या मैं इससे बेटर डिज़र्व करती हूँ। यही जीवन की सच्चाई है, और इस सच्चाई को जितना जल्दी हम एक्सेप्ट करेंगे उतनी एक्सपेक्टेशंस कम होगी और जो चीज़ मिलेगी हम उसे स्वीकारेंगे। अब चीज़ों का मतलब है, चाहे कोई रिश्ते हों, चाहे वो हमारी सफलताएं हों या हमारी कोई डिमांड हो या लाइफ में कुछ भी चीज़, कितनी भी अप्स एंड डाउन्स हो, उन सब चीज़ों को जो है जिस रूप में स्वीकारें वही चीज़ें बेस्ट होती हैं। लिव इन नाउ एंड एक्सेप्ट द थिंग्स द वे दे आर। बहुत ही प्यारी सी चीज़ें हैं लाइफ में। मतलब लाइफ में एक्सपेक्टेशन से अच्छा कुछ भी नहीं है। कि मीनिंगफुल लाइफ, अगर हम एक्सपेक्टेशन से अच्छा अगर किसी को बोलें या एक मीनिंगफुल लाइफ किसे बोलते हैं, वो इट्स नॉट अ बीइंग अ रिच, इट्स नॉट बीइंग अ पॉपुलर, इट्स नॉट बीइंग अ एजुकेटेड, इट्स नॉट बीइंग अ परफेक्ट। इट्स ऑल अबाउट बीइंग रियल, बीइंग हम्बल, बीइंग एबल टू शेयर अवर सेल्फ एंड टच द लाइफ्स ऑफ अदर्स। तो ज़रूरी है हम लोगों के दिलों को छुएं, हम उनकी मदद करें, दयालु बने, करुणा भाव रखें, और जितनी जब ये चीज़ें देंगे तो हमारी एक्सपेक्टेशंस अपने आप ख़त्म होंगी और हम सर्विंग मोड पे आएंगे। और जितना ज़्यादा हम देते हैं उतना ज़्यादा हम पाते हैं। ये एक चैन चलती है, और जितने खुले मन से, खुले भाव से सेवा करेंगे, इट्स नॉट अबाउट कि मुझे मिलेगा, बट जितना मन से, दयालुता से हम करते जाते हैं उतना ही हम ब्लेसिंग्स पाते हैं और उतनी ही हम ग्रैटिट्यूड की टूवर्ड्स हो जाते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस ख़त्म होती हैं और हम एक हैप्पीली पीसफुल लाइफ को एंजॉय करते हैं, क्योंकि भगवान ने सबके लिए इस सृष्टि में बहुत कुछ है। कहीं किसी भी चीज़ की, किसी संसाधन की, किसी खुशियों की, कोई भी मेटलिस्टिक चीज़ों की या कोई एंजॉयमेंट की, किसी के लिए कुछ भी कमी नहीं है। यूनिवर्स में भरा हुआ है, तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना ये मेरे लिए कमी पड़ जाएगी या मुझे नहीं मिला। अगर कहीं कुछ कमी हो रही है या आपको नहीं मिला तो इसका मतलब है भगवान ने आपके लिए कुछ बेस्ट सोच रखा है और उसका प्लान बेस्ट ही है आपके लिए, और यही जीवन की सच्चाई है। एक्सेप्ट इट राइट नाउ। हैव अ गुड डे एंड एंजॉय योर डे।